आप सबको एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का खादिम रेवरेंड एल्बर्ट दत्त एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के। आज जो हमने परमेश्वर के पवित्र वचन का हिस्सा पढ़ा है वो पहला राजा और उसका 20 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 22 आयत तक हमने पढ़ा। पहला राजा उसका 20 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 22 आयत तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 20 एंड वर्सेस 1 थ्रू 22। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 20 एंड वर्सेस 1 थ्रू 22। तो हमने परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर क्या देखा यहाँ पर। इससे पहले कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में आगे बढ़ें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, जो भी प्रभु का मैसेज हमारे लिए है उस मैसेज को हम रिसीव कर सकें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, सब चीज़ों के खालिक और मालिक प्रभु, हम एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने ज़िंदगी दी है खुदावंद कि हम तेरे लिए जी सके खुदावंद, तेरे जलाल के लिए जी सके। और खुदावंद तेरे जलाल के लिए जीने के लिए खुदावंद आज जो भी मैसेज तेरे पवित्र शास्त्र के इस हिस्से से हमारे लिए है खुदावंद, जो भी संदेश हमारे लिए कि खुदावंद उस तेरे संदेश को लेकर के हम खुदावंद तेरे जलाल के लिए जी सके। उस संदेश को हमारे सामने खोल, उस प्रचार को खोल। बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा हो खुदावंद। तेरे खादिम के मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो या पवित्र आत्मा के विरोध हो। इसलिए खुदावंद इस बड़े गुनाह से अपने खादिम को भी बचाना। इसलिए मैं अपने आप को, अपनी रूह को तेरे सपुर्द करता हूँ आसमानी बाप। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा पवित्र आत्मा। मेरे दिल दिमाग को, मेरी रूह को अपने वश में कर खुदावंद यीशु के नाम के अंदर, खुदावंद यीशु के जलाल के लिए उसकी गवाही के लिए। और इन तमाम अजीजों को जो जुड़े हुए इस वक्त में हमारे बीच में प्रभु, इन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम सबको खुदावंद तैयार कर अपने जलाल के लिए, हमारे जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक मुबारक और समर्थित नाम में होकर इस दुआ को मांगते सुनो कबूल, आमीन। तो अभी जो हमने पहला राजा उसका 20 अध्याय 1 आयत से लेकर के 22 आयत तक, ये एक लंबा हिस्सा है। तो इसलिए इस लंबे हिस्से को मैंने पढ़ा और इस लंबे हिस्से से हमें मालूम है एक मैसेज मिलता है। हमारे लिए एक मैसेज है इस लंबे हिस्से से। मालूम है क्या मैसेज है? यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि अराम का राजा बेन हदद, अराम का राजा जो है उसका नाम बेन हदद है। अब बेन हदद ने परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो है चढ़ाई करने की सोची और उसने चढ़ाई की और परमेश्वर के जो लोग हैं उनके नगर को घेर लिया, शोमरोन नगर। परमेश्वर के जो लोग हैं उनके नगर को घेर लिया, घेराबंदी कर ली और बाहर डेरा लगाया। और उसके साथ 32 राजा और हैं, वो सब उसके साथ हैं। क्योंकि बेन हदद बहुत पावरफुल है, इसलिए तमाम राजाओं ने जो है उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया और उसके साथ शामिल हो गए परमेश्वर के लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए। अब वो बाहर उसने परमेश्वर के लोगों का जो नगर है उसको घेरा हुआ है, परमेश्वर के लोग नगर के अंदर हैं और वो बाहर डेरे डाले हुए हैं और वो खूब इंजॉय कर रहा है। वहां पर डेरे में शराब पी रहा उन राजाओं के साथ। और मालूम अपने दूतों को भेजता है धमकाने के लिए। परमेश्वर के लोगों का जो राजा है आहाब, उसके पास भेजता है, कहता है तुम सब लोग जो तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारी औरतें, बच्चे सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। और मैं अपने कर्मचारियों को भेजूंगा, जो जो औरतें, जो जो बच्चे अच्छे लगेंगे और सोना चांदी भी, वो सब तुम्हारे, तेरे कर्मचारियों के घरों में घुस करके लेकर के जाएंगे। परमेश्वर की प्रजा का जो राजा है उसको ये बोला और वो घबरा गया। इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतनी बड़ी फौज को देख करके वो कहता है कि हम तो वैसे ही तेरे आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सब तेरा ही है। लेकिन मालूम है उसको एक बात बड़ी अच्छी नहीं लगी। वो कहता है कि आहाब क्या बोलता है, कहता है सोना चांदी दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन हमारी स्त्रियां, हमारी औरतें और बच्चे मत ले। वो कहता है नहीं, सब लेके जाऊंगा मैं, अगर तू मुझे रोक सकता है, अगर तू मुझे रोक सकता है तो रोक। और यहाँ एक और बात कहता है, अगर तू मुझे रोक लेगा ना, अगर तू मुझे रोक लेगा तो मालूम है जो काम मैं तेरे साथ करने जा रहा हूँ, तेरी औरतें, तेरे बच्चे, ये सब मेरे हैं, तेरी दौलत सब मेरी है और मैं इसे लूटने के लिए आ रहा हूँ नगर के अंदर।
तो ये जो लूटने का काम मैं करने जा रहा हूं तेरे साथ, अगर तू मुझे रोक पाए, अगर तूने मुझे रोक लिया, तो यही काम मेरा देवता मेरे साथ करेगा। वो मेरे को लुटवाए तुझसे या मुझसे किसी सामर्थी जाति से, मेरे बीवी बच्चों को लुटवा दे, अगर तू मुझे रोक सके तो इसलिए रोकने की ताकत है तो रोक ले, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। मैं तो तेरी स्त्रियां, तेरे बच्चे, तेरी दौलत सब लेके जाऊंगा, सब लेके जाऊंगा। अब ऐसी हालत में परमेश्वर के लोग मालूम है बड़े घबराए हुए, परेशान है। परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा उनके बीच में, परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा, और वो नबी आकर के कहता है परमेश्वर के लोगों को, मत डरो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो आज इस बड़ी फौज को तुम्हारे हाथों में कर देगा। मत डरो, विश्वास करो, और विश्वास के द्वारा तुम अपने शत्रु पर जय पाओगे। विश्वास करो अपने परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करो। मालूम है इसकी 13वीं आयत के अंदर क्या लिखा? पहला राजा 20वां अध्याय की 13वीं आयत। तब एक नबी ने इजराइल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं खुदावंद हूं, मैं ही खुदा हूं, आसमान और जमीन को बनाने वाला। मेरे से बड़ा कोई देवता नहीं, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जिसने आसमान और जमीन को बनाया उस परमेश्वर ने, उस परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं है। तो इसलिए तो उस आसमान और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर पर यकीन कर, यकीन करके तो उसके द्वारा अपने शत्रु पर जय पा सकता है। उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा तो अपने शत्रु के ऊपर जय पा सकता है, और आज ही ये तेरे हाथों में होंगे। विश्वास कर। और परमेश्वर के लोगों ने और उनके राजा ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि आसमान और जमीन को बनाने वाला वो परमेश्वर, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम जयवंत होंगे, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ेगा। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे वो लड़ेगा। और विश्वास किया इन लोगों ने, और जब इन लोगों ने विश्वास किया, देखो विश्वास की कहानी कहां से शुरू होती है। 14वीं आयत के अंदर अहाब ने पूछा किसके द्वारा? उसने कहा यह यूं कहता है, प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा युद्ध कौन शुरू करे? उसने उत्तर दिया तू ही शुरू कर, तू ही शुरू कर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, you start your fight, you start your war, and attack on your enemy in the name of Jesus. यीशु के नाम से युद्ध तू शुरू कर अपने दुश्मन के साथ जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। यीशु के नाम में होगा, लेकिन अगर बिना यीशु के करेगा तो हार जाएगा, हार जाएगा तू। इसलिए यीशु के नाम पर तू युद्ध की शुरुआत कर। ये जान लेंगे कि यीशु कौन है। अभी खुदावन यीशु मसीह शरीर में होके नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये यीशु के नाम से हुआ, और ये मैं आपको बाइबल से बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ये प्रभु यीशु के नाम से कैसे हुआ। और उन्होंने प्रभु के नाम से युद्ध शुरू किया, और मालूम है अपने शत्रु के ऊपर जय पाई, अपने शत्रु पर जय पाई। और जय पाने के बाद देखो अब उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने शत्रु पर जीत हासिल की। परमेश्वर का दास क्या बोलता है 22वीं आयत के अंदर, 22वीं आयत के अंदर परमेश्वर का दास कहता है, तब उस नबी ने इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर। वो कह रहा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो तू अपने शत्रु पर एक बार विजय हासिल की है, लेकिन अभी युद्ध बार बार होगा। अगले साल यानी नए साल पर यही तेरा दुश्मन फिर से आएगा तुझ पर अटैक करने के लिए। इसलिए दृढ़ बन, यानी विश्वास में बना रह, विश्वास में कमजोर मत पड़ना। कहीं ये सोच करके मेरी लड़ाई पूरी हो गई है, मैंने अपने शत्रु पर जय पा लिया, और तू विश्वास में ढीला हो जाए। नहीं, तेरा ये विश्वास बना रहे परमेश्वर के ऊपर, तेरा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि नए साल पर तेरा शत्रु फिर से आएगा तुझ पे अटैक करने के लिए। इसलिए उस नबी ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने आप को दृढ़ कर, ये लड़ाई फिर से होगी, फिर से तेरा दुश्मन तेरे से लड़ने के लिए आगे से लड़ाई के लिए अपने आप को दृढ़ कर, विश्वास के द्वारा। जिस विश्वास के द्वारा तूने पहली जंग जीती है, उसी विश्वास के द्वारा तू दूसरी जंग भी जीतने वाला है। इसलिए दृढ़ हो, मजबूत हो विश्वास में, इस विश्वास को कमजोर ना होने देना। और सचेत होकर सोच कि क्या करना है। विश्वास में मजबूत होकर के अपने विश्वास के द्वारा इस बात का विचार कर, सोच कि अब मुझे विश्वास में होकर के किस तरह से जीना है, किस तरह से जीना कि मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत ना हो सके। मुझे विश्वास, मजबूत विश्वास में होकर के किस तरह चलना है परमेश्वर के पीछे, इस बात के ऊपर विचार कर, यानी दुआ कर। एक मजबूत विश्वासी बन और एक मजबूत प्रार्थना करने वाला योद्धा बन, दुआ करने वाला एक योद्धा बन, मजबूत विचार करना, यानी दुआ कर। दुआ कर परमेश्वर के आगे कि प्रभु मैं तुझ पर यकीन करता हूं और तुझ पर यकीन करने के द्वारा ही मैं दूसरी बार फिर से जीतूंगा। और मैं दुआ करता हूं प्रभु, मैं दुआ करता हूं कि तू मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे बता कि अब मुझे कैसे जीना है। एक विश्वासी का जीवन, हर रोज का जीवन कैसा होना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन कर पवित्र आत्मा के द्वारा। तू मेरा मार्गदर्शन कर थ्रू द होली स्पिरिट। गाइड मी थ्रू होली स्पिरिट इन माय डेली लाइफ। गाइड मी माय लॉर्ड। क्योंकि खाली विश्वास करना ही नहीं है सब कुछ होता, विश्वास करने के बाद एक विश्वासी की तरह हर रोज जीना, ये मायने रखता है। अगर हम एक विश्वासी को जैसे जीना चाहिए परमेश्वर के वचन के मुताबिक वैसे जी नहीं रहे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, हमारा विश्वास मुर्दा है, हमारा विश्वास मुर्दा है। फिर वो हमारा विश्वास हमारे शत्रु के ऊपर हमें जयवंत नहीं करेगा। फिर उस विश्वास के द्वारा हमारा जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें जय के जीवन में नहीं लेके जाएगा। जब हम जो विश्वास हम करते हैं उस विश्वास को अगर हम जिंदा करेंगे, जिंदा कैसे करेंगे? एक विश्वासी को जैसे परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीना चाहिए इस दुनिया के अंदर, हम हर रोज वैसे जी के दिखाएं परमेश्वर के वचन के मुताबिक, तब जाकर के हमारा विश्वास जिंदा होता है। और तब उस विश्वास को देख करके हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे दुश्मन पर हमें जयवंत करता है। और इसको यही बात बोली कि तेरा विश्वास मुर्दा नहीं होना चाहिए, इसे जिंदा रखना और एक विश्वासी की तरह जीवन जी। और नए साल पर फिर से तेरा दुश्मन आएगा तुझ पर अटैक करने के लिए और तू उस पर जयवंत होगा। इसलिए दृढ़ हो, विश्वास में मजबूत हो और विचार कर, यानी दुआ कर परमेश्वर के आगे कि खुदा मेरा मार्गदर्शन करके मुझे कैसे जीना है हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर, एक विश्वासी कैसे जीता है ये मुझे सिखा। लीड मी एंड गाइड मी, मेरा मार्गदर्शन कर। ये दो चीजें। और मालूम है अगले साल फिर से जो है नए साल पर उसके दुश्मन ने फिर से हमला किया, और जब हमला किया वो दुगनी सेना के साथ आया। और मालूम है वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि ये लोग भेड़ बकरियों का छोटा सा झुंड के समान दिखाई दे रहे थे परमेश्वर के लोग, और पूरा देश, पूरा नगर जो है दुश्मन की फौज से भर गया, दुश्मन की फौज से भर गया और लोग डर गए। वहां पर आकर के परमेश्वर का नबी फिर से कहता है डरो मत, ये देखने में बहुत ज्यादा है लेकिन ये विश्वासी नहीं है, विश्वास में ये कुछ भी नहीं है, तुम विश्वास में बहुत बड़े हो और तुम्हारे विश्वास के द्वारा ही प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा। और मालूम है दूसरी जंग भी ये अपनी जीत गए और इनका दुश्मन मालूम है कोठरियों में, गुफाओं में छिपता फिरा, कोठरियों और गुफाओं में छिपता फिरा इनका दुश्मन। अगर आप आगे पढ़ोगे ना इस अध्याय को तो आपको पता चलेगा कि बेन-हदद कैसे छिपता फिर रहा था, उसके लोग छिपते फिर रहे थे इन मुट्ठी भर लोगों से, मुट्ठी भर लोगों से, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोगों ने अपने आप को विश्वास में मजबूत किया और एक विश्वासी को कैसे जीना इस चीज के लिए दुआ करनी शुरू की। वो दूसरी बात है, आहाब जब ये दोनों जंगें जीत गया उसके बाद आहाब बिगड़ गया और उसने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया और वो भी शैतानी चीजों के पीछे चल पड़ा। और फिर आप सब जानते हैं
अहाब ने आखिर में फिर से पश्चाताप किया, पश्चाताप की वजह से फिर से परमेश्वर की दया उस पर हुई। तो ये सब आप जानते हैं, अपने बाइबल पढ़ी हुई है। तो ये अपने शत्रु पर जयवंत हुए विश्वास, मजबूत विश्वास और प्रार्थना के जीवन के द्वारा। आज हमारे लिए क्या मैसेज है परमेश्वर के वचन से? आपके लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, हम खादिमों के लिए, हमारे खानदानों के लिए क्या मैसेज है? अब इस मैसेज को रिसीव कीजिए, इसे रिसीव कीजिए, अपने 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 नोटबुक पे नोट कर लो। अगर भूलने की आदत है इसे गांठ बांध लो अपने पास। ये मैसेज आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपके लिए क्या मैसेज है परमेश्वर के पवित्र वचन से? परमेश्वर का वचन हमें ये मैसेज दे रहा है, हमारी जिंदगी के अंदर हमारा दुश्मन हमारे साथ लड़ता है। मालूम है आपका दुश्मन कौन है? आपको पता है? हमारे बीच में हमारा दुश्मन किस रूप में आता है? दुश्मन भेष बदल के आता है, बहरूपिये की तरह आता है। यह है दुश्मन का काम, और हमें उजाड़ता है, हमें परेशान करता है। आज हमारा दुश्मन हमारे बीच में बीमारी के रूप में आता है। आज हमारा दुश्मन हमारे बीच में दुष्ट शक्तियों के रूप में आता है। आज हमारा दुश्मन हमारे बीच में ऊपरी हवाओं के रूप में आता है। आज हमारा दुश्मन हमारे बीच में बेरोजगारी के रूप में आता है। आज हमारा दुश्मन हमारे बीच में पारिवारिक ग्रह क्लेश के रूप में हमारे बीच में आता है। आज हमारा दुश्मन हमारे बीच में टेंशन के रूप में आता है। आज हमारा दुश्मन हमारे बीच में गरीबी के रूप में आता है, कर्जे के रूप में आता है। आज हमारा दुश्मन हमारे बीच में नशे के रूप में आता है, नशे की आदत के रूप में आता है। आज हमारा दुश्मन हमारे बीच में इस तरह से आज हमारे बीच में मौजूद है। मालूम है कहीं मियाँ बीवी की नहीं बनती है, घर में टेंशन, कहीं पर घर के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं हमारे घर के अंदर से बीमारी जाती हुई नहीं है, कहीं हमारे घर के अंदर दुष्ट आत्माओं ने हमारे लोगों को जकड़ रखा है, कहीं हमारे घर के अंदर बेरोजगारी है, कहीं हमारे घर के अंदर देखो कर्जा चढ़ा पड़ा है, कहीं हमारे घर के अंदर जो है श्राप है भूखमरी का, कहीं हमारे घरों के अंदर टेंशन है, तनाव है, नशे की आदतें हैं। ये कौन है मालूम है? ये है प्रभु के लोगों का दुश्मन, जो प्रभु के लोगों को ऊपर नहीं उठने देता, ऊपर उठने नहीं देता। उसने उलझा के रखा है इन चीजों के अंदर, बीमारी में, गरीबी में, कर्जे में, टेंशन में, घरेलू झगड़ों में, डाइवोर्स केसेस में, इन सब चीजों में, दुष्ट शक्तियों के बंधनों में उसने हमें बिजी करके रखा हुआ, ताकि हम परमेश्वर की तरफ ध्यान न लगा दें, परमेश्वर की तरफ हम बढ़ ना जाए, कहीं परमेश्वर की ओर लौ ना लग जाए हमारी। और एक बार गलती से भी परमेश्वर के साथ लौ लग गई तो हम अपने दुश्मन पर जयवंत भी हो जाएंगे, और कोई भी हमें परमेश्वर के साथ मिलने से रोक नहीं पाएगा। कोई भी परमेश्वर की बादशाहत में, उसके राज्य में घुसने से हमें रोक नहीं सकता। और यही शैतान नहीं चाहता, वो हमारा दुश्मन है। इसलिए मेरे अजीजों, आपको लड़ना अपने दुश्मन से, हमको लड़ना अपने दुश्मन से, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो टेंशन है, चाहे वो कर्जा है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे वो नशा है, कुछ भी है हमारा दुश्मन किसी भी रूप में, हमें उसके साथ लड़ना है विश्वास के द्वारा। कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर मैं अपने दुश्मन पर जय पाऊंगा, मैं अपने दुश्मन पर जय पाऊंगी। और मैं ये दृढ़ विश्वास करता हूं, दृढ़ विश्वास करती हूं। और दुआ कीजिए कि प्रभु आज के बाद तू मेरी मदद करके जैसे एक विश्वासी हर रोज जीता है अपनी जिंदगी, वैसे मैं जी सकूं, क्योंकि अब मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं। और तू मुझे अपने शत्रु पर जयवंत कर प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे अपने शत्रु पर जयवंत कर प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे अपने शत्रु पर जयवंत कर। और आज के बाद मैं दुआ करती हूं कि मैं एक विश्वासी की तरह ही जीऊंगा, एक विश्वासी की तरह ही जीऊंगी, यीशु तेरे नाम की गवाही के साथ, यीशु तेरे नाम की गवाही के साथ। क्योंकि मेरा यीशु मुझे जयवंत करता है बीमारी पे,
मेरा यीशु मुझे जयवंत करता है कर्जे पे, मेरा यीशु मुझे जयवंत करता है भूखमरी पे, गरीबी पे, तंगी पे, नंगी पे, नशे के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर मेरा यीशु। ये मैसेज है आपके लिए मेरे अजीजों, ये मैसेज है मेरे लिए। अगर आप चाहते हैं आप अपनी दुश्मन के ऊपर जीत हासिल करना, सबसे पहले विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं जीत सकता हूं, अपने दुश्मन के ऊपर जीत को हासिल कर सकता हूं। इस बात का विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए इस बात का, और जीत पक्की है, जीत आपकी है, जीत हमारी है, और हम कभी हारेंगे नहीं। ये परमेश्वर हमें एक मैसेज दे रहा है, दुश्मन को जीतना है तो विश्वास के द्वारा। अगर हम विश्वास नहीं करते और विश्वास करते हैं लेकिन एक विश्वासी की तरह हम बिहेव नहीं करते, एक विश्वासी की तरह हम जीते नहीं और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, प्रभु एक विश्वासी को कैसे जीना है उस सब में तू मेरा मार्गदर्शन कर पवित्र आत्मा के साथ, ये हम दुआ नहीं करते तो हमारा विश्वास मुर्दा है। और हमारा शत्रु, हम कितने भी प्रभु प्रभु करते हैं, वो हमारा जो शत्रु है ना, वो हम पर जयवंत ही रहेगा। तो इसलिए शत्रु पर जीत हासिल करनी है, शत्रु पर जीत हासिल करनी है। आज दुनिया मालूम है इन सब चीज़ों में घिरी हुई है मेरे अजीजों। अगर हम जीतेंगे तो हम दूसरों के लिए भी जो है आशीष का कारण बनेंगे, हम दूसरों को गवाही दे सकेंगे, हम दूसरों को बोल सकेंगे कि आओ हम तुम्हें जीत के पास लेकर के चलते हैं, जय के जीवन में लेके चलते हैं। यीशु नाम से तुम अपने दुश्मन पर फतेह हासिल करो। अपने जीवन की गवाही देंगे तो लोग विश्वास करेंगे, और जब लोग विश्वास करेंगे तो लोग जीत को हासिल करेंगे और लोगों की जिंदगी में आशीष आएगी, लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएंगे। यही परमेश्वर चाहता कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हमारी जिंदगी से कितने लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, कितने लोग अपने बीमारी से, कंगाली से, परेशानी से निजात हासिल कर रहे हैं, कितने लोग हमारी जिंदगी के द्वारा। हमको देखना है प्रभु ने क्या बोला, जो डाली फल नहीं लाती वो काटी और आग में झोंकी जाती है। न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह हमसे हिसाब लेगा, तुम किसके लिए आशीष का कारण बने। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब मालूम है बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, कुछ शरारती लोग आकर के जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट करते हैं विश्वासियों के अंदर, भैया यीशु मसीह अलग चीज है, वो खुदा नहीं है, यहोवा परमेश्वर खुदा है। खुदा यहोवा है, यीशु मसीह तो एक नबी है। बाइबल शुरू से आखिर तक जितनी भी बातें कह रही मालूम है, उत्पत्ति की किताब के अंदर पहले दूसरे अध्याय के अंदर भी पढ़ लो, तीसरे अध्याय के अंदर पढ़ लो। परमेश्वर ने जब न्याय किया, आदम, हव्वा और शैतान का जब न्याय किया, मालूम है क्या किया, उसने कहा स्त्री का वंश तेरा सिर कुचलेगा सांप। स्त्री का वंश, उसने ये नहीं कहा पुरुष और स्त्री का वंश, नहीं, स्त्री का वंश। और यीशु मसीह स्त्री से आया, पुरुष से नहीं आया। वो कुंवारी से पैदा हुआ, जिसने कभी किसी मर्द के साथ कोई संबंध नहीं बनाया। उस स्त्री की कोख जो पवित्र कोख थी, उससे यीशु मसीह आया। उसके अंदर किसी इंसान का खून नहीं था। प्रभु यीशु मसीह कहां से आया, कुंवारी से आया, कुंवारी मरियम से आया। उसकी शादी नहीं हुई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उसके गर्भ में आया और उसके गर्भ से फिर वो इंसान बन के बाहर आया। तो उसके बारे में पहले ही उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब के अंदर ही सेनाओं के यहोवा ने ही भविष्यवाणी की कि तुमने जो पाप किया, तुम्हारे पाप से तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं मसीह को भेजूंगा, और मसीह स्त्री के वंश में से आएगा और वो सांप तेरा सर कुचलेगा। ठीक है जी। और जितने त्योहार हैं, फसे का त्योहार है, अखमीरी रोटी का त्योहार है, पहले फलों का त्योहार है, ये सारे त्योहार किसके बारे में बताते हैं, पंतेकुस्त का त्योहार। ये सारे त्योहार मनाने के लिए क्यों कहा यहोवा परमेश्वर ने, ये सारे त्योहार आने वाले मसीह की याद में मनाने के लिए कहे गए, ताकि मसीह को तुम भूलो मत, तुम्हें ये याद रहे, तुम्हारी नस्लों को याद रहे कि हमारे लिए एक मसीहा आने वाला है, यीशु नासरी नाम से। नजात यीशु से है मेरे अजीजों। और यीशु मसीह क्या कहता है, अब्राहम के साथ यहोवा परमेश्वर ने बातें की, और यीशु मसीह क्या कहता है,
यीशु मसीह क्या कहता है? कहता इससे पहले के अब्राहम, कहता मैं हूं। और यहूदी लोग आके कहते तू तो अभी 50 बरस का भी नहीं हुआ और तू कहता है कि मैं अब्राहम से पहले हुआ। अब्राहम तो तुझसे पहले पैदा होकर के अब गुजर गया, तू तो आज पैदा हुआ है। तू कहता कि अब्राहम से पहले मैं हूं। कहता हाँ मैं हूं। कहता अब्राहम ने मेरी महिमा देखी है, अब्राहम ने मेरी महिमा देखी है। मालूम है जो यहोवा परमेश्वर है वही यीशु मसीह है। परमेश्वर पुराने नियम के अंदर अपने आप को यहोवा यानी खुदा बाप के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। नए अहदनामे में आकर के वो अपने आप को बेटे के रूप में रिप्रेजेंट करता है। और जब वो स्वर्ग चला गया तो अपने आप को आज वो रिप्रेजेंट करता है होली स्पिरिट में, पवित्र आत्मा में। और वचन कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। और यीशु ने भी कहा कि जो विश्वास करे उसे बैप्टाइज करो इन द नेम ऑफ फादर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसे बपतिस्मा दो। ये नहीं कहा कि पुत्र के नाम से बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में कहता है पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, मैं और पिता दोनों एक ही हैं। फिलिप्पुस कहता है हमें पिता दिखा दे। कहता है अरे जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। मैं और बाप एक ही चीज तो है। तुमने मुझे देखा समझो बाप को देखा। और यहोवा का मतलब मालूम है क्या है? इब्रानी भाषा के अंदर यहोवा का मतलब है, इब्रानी में यहोवा को क्या बोलते हैं? अदोनाई और यहवे। अदोनाई और यहवे। अदोनाई का मतलब और यहवे का मतलब है छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला। और यीशु जो इब्रानी के अंदर यीशु का मतलब क्या है? इब्रानी के अंदर यीशु का मतलब भी है छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला। यानी यहोवा का मतलब भी छुड़ाने वाला और यीशु का मतलब भी छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला। दोनों नामों का एक ही मतलब है मेरे अजीजों, दोनों नामों का एक मतलब है। यहवे अदोनाई और यीशु तो हम कहते हैं, लेकिन असल में जो ये बोला जाता है इब्रानी भाषा के अंदर, यहूदियों के अंदर असल में नाम ये कैसे लिया जाता? नाम लिया जाता है यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मसीहा, यहवे यीशुआ, यहवे यीशुआ अदोनाई। एक ही मतलब है छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह वही यहोवा है जो जंगल में 40 साल तक अपने लोगों के सामने आग का खंबा और बादल का खंबा बन के चला। खुदावंद यीशु मसीह वही है। और खुदा कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए मसीहा बन के आएगा इस दुनिया के अंदर, इंसान बन के आएगा। तुम्हारा खुदा ही तुम्हारे लिए कुर्बानी देगा और यीशुआ नाम के अंदर वो कुर्बानी देगा। और आने वाले दिनों के अंदर आखिर तक उसे यीशुआ के नाम से ही याद किया जाएगा। पुराने नियम में उसने कहा कि मुझे तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के अंदर यहोवा के नाम से याद किया जाएगा। अब वो कहता है कि जब मसीहा बन के आएगा तब यीशुआ के नाम से ही तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उसे याद किया जाएगा। और यीशुआ के नाम में ही तुम्हारे बंधन खुलेंगे, तुम्हारे पाप बख्शे जाएंगे, तुम्हारे गुनाह धो दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। और यीशुआ के नाम से ही तुम्हारी पहुंच तुम्हारे स्वर्गीय परमेश्वर तक होगी। और यीशुआ के नाम से ही तुम अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होगे, यीशुआ के नाम से। और इसलिए मेरे अजीजों, उस समय यहोवा के नाम से हमने जय हासिल की। आज हमें परमेश्वर ने बोला कि तुम यीशुआ के नाम से जय को हासिल करोगे। इसलिए इन द नेम ऑफ यीशुआ, इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus we can become victorious on our enemies। तो इसलिए आज हमारे ये मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यकीन लाएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो हमें बीमारी पर, गरीबी पर, परेशानी पर, हर चीज पर जय दिलाने वाला हमारा प्रभु है। और हम प्रभु के नाम के द्वारा जीतेंगे। इस बात का ऐलान करो, हम जय को हासिल करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किलें देखी हैं, आपको बताऊं। मैं ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव से निकल करके आया और हर जगह पर मैंने जीत को हासिल किया प्रभु यीशु के नाम के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ।
इसलिए ये मेरा तजर्बा है और मैंने यीशु की महिमा अपनी ज़िंदगी में देखी। मैंने अपने जीवित उद्धारकर्ता जो आपका भी है उसकी महिमा अपनी ज़िंदगी में देखी। और इसलिए जब आप मजबूती के साथ उसके ऊपर ईमान लाओगे, फिर आप उस यीशु के द्वारा अपनी बीमारी पर ही नहीं, अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने मित्रों, अपने ऑफिस के अंदर, अपने आस पड़ोस के अंदर, उन सब की गरीबी, बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी के ऊपर जय को हासिल करोगे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और तुम्हारी जय के द्वारा वो लोग प्रभु यीशु की महिमा को देखेंगे और वो भी फिर प्रभु यीशु के नाम में उस स्वर्गीय परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती 5 के अंदर हमने पढ़ा 13 से 16 के अंदर, क्या पढ़ा 16वीं आयत के अंदर? तुम्हारी जीत के द्वारा, तुम्हारे भले कामों के द्वारा, तुम्हारे भले कामों के उजियाले को देख करके दुनिया के लोग उस स्वर्गीय परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। प्रभु यीशु के नाम के अंदर दुनिया के लोग उस स्वर्गीय परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा ने हमें दिया। मैं यकीन करता हूँ कि हम इस कलाम के द्वारा बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और हमारे जीवन के अंदर भी हम अपने शत्रु के ऊपर जय पाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में।